तो फ्रेंड्स आर्म होल को लेके सभी लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि किस साइज में कितने इंच का आर्म होल रखें, कितने इंच का नहीं रखें। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे अगर आप बॉडी से आर्म होल का नाप ले रहे हैं तो आपको किस तरीके से लेना है, और अगर आप सिले हुए ब्लाउज से नाप ले रहे हैं तो आपको किस तरीके से नाप लेना है। तो फ्रेंड्स आइए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, पहले मैं आपके लिए बता देती हूँ कि आप बॉडी से आर्म होल का नाप ले रहे हैं तो आपको किस तरीके से लेना है। तो देखो, आप अपना टेप लेंगे और हाथ को आप इस तरीके से करेंगे, और देखो आप टेप को इस तरीके से दूसरी साइड से ऐसे आप लाएंगे और थोड़ा आप ऊपर रखेंगे टेप को। आप यहाँ पर नीचे की साइड में आप नहीं रखेंगे, ना ही बिल्कुल ऊपर चढ़ाएंगे। देखो यहाँ पर आप बीच बीच में रखेंगे। तो देखो फिर आप यहाँ पे उंगली से इसे इस तरीके से पकड़ के लाएंगे और आप देखेंगे कि आपका आर्म होल है वो कितना निकल के आया है। तो देखो यहाँ पे आ रहा है 15 इंच। तो आप अपनी कॉपी में नोट करके रखें, ये 15 इंच आया है तो आप यहाँ पर 15 इंच रखें और फिर आप इसका हाफ कर लें। तो देखो 15 इंच का हाफ यहाँ पर कितना होगा, आप इस तरीके से टेप को कर लें और आप उसका हाफ निकालें। तो देखो यहाँ पे होगा 7.5 इंच। तो आपको पूरे आर्म होल को, यानी कि जैसे आप अपने ब्लाउज को सिलकर कंप्लीट करेंगे तो आपको 15 इंच में आर्म होल को कंप्लीट सिलकर करना है। तो फ्रेंड्स देखो, एक तरीका तो ये हो गया कि आप राउंड में आर्म होल का नाप निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका मैं आपके लिए बता देती हूँ। देखो आप इस तरीके से टेप को रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे सेंटर। सेंटर क्या चीज होती है वो भी मैं आपके लिए समझा देती हूँ। देखो ये जो बैक और फ्रंट का जॉइंट होता है, यानी कि ब्लाउज में बैक और फ्रंट में हम यहाँ पर शोल्डर वाला जॉइंट लगाते हैं, उसको हम सेंटर बोलते हैं। तो आप टेप को सेंटर पर रखेंगे इस तरीके से, और आप टेप को इस तरीके से सीधा रखेंगे, यानी कि सीधा आप कहाँ तक लाएंगे। देखो अपने हाथ का ये जो आर्म होल है आप इस तरीके से चेक करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर सीध में, और आप यहाँ पर टेप को पकड़ेंगे कि बिल्कुल ये जो ये राउंड है ये कितने इंच पर है। तो देखो ये भी बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से आपको चेक करना है, तो ये भी 7.5 इंच पर ही आ रहा है। यानी कि आप कोई भी तरीका से आर्म होल निकालेंगे, आपका साइज है वो तो साइज ही रहेगा, यानी कि छोटा बड़ा तो नहीं होगा। जैसी आपकी बॉडी है उसी के अकॉर्डिंग आपका आर्म होल निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स आप अगर कोई कस्टमर का बॉडी से नाप ले रहे हैं तो आप आर्म होल का नाप इन दो तरीके से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बॉडी से आपको किस तरीके से आर्म होल का नाप निकालना है ये तो आप समझ ही गए होंगे। और अब मैं आपके लिए बता देती हूँ कि आपके पास अगर कस्टमर का सिला हुआ ब्लाउज आता है तो आप सिले हुए ब्लाउज से आर्म होल का नाप किस तरीके से निकालें, यानी कि आपका ब्लाउज है वो एक ही बार में एकदम परफेक्ट बनकर कंप्लीट हो जाए, आपको बाद में ढीला या फिर टाइट नहीं करना पड़े। तो फ्रेंड्स आइए टेबल पर अब मैं आपके लिए बताती हूँ सिले हुए ब्लाउज से आर्म होल का नाप किस तरीके से निकालना है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपके लिए बता देती हूँ, जैसे आपके पास कस्टमर का सिला हुआ ब्लाउज आता है नाप के लिए तो आपको आर्म होल का नाप किस तरीके से निकालना है। तो देखो पहले आपको ब्लाउज को इस तरीके से बराबर करके रखना है। अगर आपके ब्लाउज में सलवट वगैरह है तो आप उस पर प्रेस भी कर सकते हैं, बट आपका ब्लाउज है वो सही होना चाहिए कहीं से भी, यानी कि सलवट उसमें नहीं होनी चाहिए। और देखो फिर आप कोई भी एक साइड लेंगे, या तो आप ये वाली ले सकते हैं या आप ये वाली ले सकते हैं, यानी कि मैं आर्म होल की बात कर रही हूँ। या तो आप ये वाला आर्म होल ले सकते हैं या आप ये वाला ले सकते हैं, लेफ्ट राइट आप कोई सा भी रख सकते हैं। और देखो फिर आपको यहाँ पे टेप को इस तरीके से रखना है सेंटर पर, इस तरीके से रखना है। और फिर आपको अपनी स्केल लेनी है और स्केल को देखो इस तरीके से रखना है। यहाँ पर ये जो आर्म होल की सिलाई आ रही है नीचे की साइड में इस तरीके से। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको यहाँ पर सेंटर पर टेप को रखना है और नीचे की साइड में आपको अपनी स्केल को रखना है। फिर आपको देखना है यहाँ पर ये कितने इंच पर इसका आर्म होल है वो आ रहा है। तो देखो ये आ रहा है 6 इंच पर, 6 से और 1 पॉइंट कम है। तो आपको ये कटिंग करते टाइम ध्यान रखना है ये 6 से 1 पॉइंट कम है। और फिर आपको इसकी कटिंग कैसे करनी है, देखो आपको सिले हुए ब्लाउज से इस तरीके से आर्म होल निकालना है, और आपको कटिंग किस तरीके से करनी है मैं आपको इसके साथ साथ इसकी कटिंग भी समझा देती हूँ। तो देखो पहले आप इसका निशान लगा लेंगे नीचे की साइड में मार्जिन का, फिर आप ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाएंगे कि आप कितनी लेंथ में ब्लाउज कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप 13 में कर रहे हैं तो आप 13.5 का निशान लगा ले,
यानी कि छोटे साइज में 13 13.5 इंच ब्लाउज की लेंथ है वो सही रहती है, और बड़े साइज का है तो आप उसके अकॉर्डिंग निशान लगा लें। और यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई रख सकते हैं आप 5.5 इंच। अगर आप बैक नेक डीप बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 5.5 इंच शोल्डर की चौड़ाई रख सकते हैं। और देखो फिर आपको यहाँ पे निशान लगाना है आर्म होल का। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने सिले हुए ब्लाउज से इसका नाप निकाला था, तो वो आया था 6 से 1 पॉइंट कम था। तो देखो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाएंगे, और इस निशान को आप इस तरीके से सीधा मिलाएंगे, इस तरीके से। और आपका जितने भी साइज का ब्लाउज है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा दे। तो देखो वो ब्लाउज था मेरा 38 इंच का, तो आप यहाँ पर 9.5 से 2 पॉइंट ज्यादा का निशान लगाएं, क्योंकि 38 का चौथाई भाग निकालेंगे 9.5 इंच आएगा, और उसमें 2 पॉइंट हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ना है। तो देखो आप इस तरीके से इस वाले निशान को मिला दें, और ये इसका साइड में मार्जिन हो गया साइड फिटिंग की तरफ। और यहाँ पे आप तिरछी लाइन ड्रॉ करके और आप आर्म होल की शेप इस तरीके से दे दें। तो देखो ये तो इसके फ्रंट आर्म होल का निशान हो गया है। और जैसे आप दोनों की बैक और फ्रंट की एक साथ कटिंग कर रहे हैं, तो देखो आपका जो बैक आर्म होल है वो इस तरीके से आपको उसका निशान लगाना है, यानी कि वो आपको फ्रंट के बराबर कट नहीं करना है, नहीं तो आपका ब्लाउज है वो खराब हो जाएगा। तो ये इसके फ्रंट आर्म होल का निशान है, और ये इसके बैक आर्म होल का निशान है। तो आपको इस तरीके से निशान लगाना है। और अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब मैं आपके लिए यहाँ पे बता देती हूँ कि ये आपने यहाँ पर 6 से 2 पॉइंट कम पे निशान लगाया था, यानी कि आपका जितना भी सीधा सीधा आर्म होल का निशान निकल के आता है आप उतने इंच का यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। देखो इस तरीके से आपको इसे गोलाई में नाप नहीं करना पड़ेगा, और ना ही आपको ये टेंशन रहेगी। जैसे आप राउंड में आर्म होल का नाप करते हैं तो कभी तो छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। तो आप देखो इस तरीके से सीधा सीधा निशान लगाकर और आप सीधा सीधा ब्लाउज में आप कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको बॉडी से आर्म होल का नाप किस तरीके से लेना है और सिले हुए ब्लाउज से किस तरीके से लेना है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।